जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसको जो है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, क्योंकि यह क्लास जो है कि एक अपने आप में एक सेशन जो चलेगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या ले रहे हैं इसमें कि जैन धर्म, ठीक, वर्धमान महावीर जैन संप्रदाय, जैनिज्म हम लोग जो कि कवर करेंगे। और जो कि इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं, जैनिज्म जो जैन धर्म है, जैन संप्रदाय है, इससे आपका जो है कि बाहर नहीं जाएगा। पहली बात। एक और बात है कि जैनिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो है कि कुछ विशेषता है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यह दोनों एक ऐसे धर्म थे जो कि पुरोहित वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसको जो है कि चुनौती दिए। और यह दोनों ऐसे धर्म है जो सत्य की खोज करते हैं, महावीर स्वामी भी और गौतम बुद्ध भी। तो जैन धर्म तो उतना विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म, उसका विस्तार बहुत अधिक हुआ। तो जैन धर्म जो है कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है कि इसकी विशेषता यह भी है, यह तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है और कर्मवाद पर। इसकी एक और विशेषता है, यह लोग जीव हत्या का विरोध करते हैं। ठीक, ये लोग जीव से डरते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमें जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। हम लोग खेतों में दवाइयां डाल देते हैं, ठीक, तो उनसे जो है कि ये जैन धर्म उनका विरोध करता है, जैनिज्म। ठीक, तो जैन धर्म में हम लोग देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, जैन धर्म जो है कि यह जीन शब्द से बना है। जैन धर्म संस्कृत के जीन शब्द से बना है। किस शब्द से? तो जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता। एग्जाम में आ जाए कि जीन का अर्थ क्या होता है, तो विजेता होता है। ठीक, इसमें देखिए टोटल जो तीर्थंकर हुए थे 24, लेकिन मैं 24 तीर्थंकर को नहीं पढ़ना है। इतिहास भी 24 तीर्थंकरों का साक्ष्य नहीं देता। उसमें से प्रथम तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, 22वें और 24वें तीर्थंकर का हमें जो है कि इतिहास साक्ष्य देता। इतिहास जो कि साक्ष्य के पुरातात्विक स्रोत पर लिखी जाती है। तो इसमें देखिए, हमने आपको पहले बता रहे हैं कि देखिए सॉरी,
जैन धर्म के तीर्थंकर उनके प्रतीक जो चिन्ह थे, जो उस प्रतीक चिन्ह से पहचान की जाती है कि यह जो प्रतीक है यह किस तीर्थंकर के थे, जैसे वृषभ या सांड या बैल कह लीजिए, वह जो प्रतीक यदि मिलता है तो लोग उसकी पहचान पारस्वनाथ या आदिनाथ से की जाती है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका जो था सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह की पहचान महावीर स्वामी से की जाती है। ठीक। अरिस्टोनेमी इनका प्रतीक चिन्ह नहीं है, कोई बात नहीं। तो अरिस्टोनेमी 22वें तीर्थंकर थे और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद में अरिस्टोनेमी को बताया जाता है कि वह वासुदेव कृष्ण के भाई थे। वासुदेव कृष्ण के भाई थे अरिस्टोनेमी, वह 22वें तीर्थंकर थे। 16वें तीर्थंकर में शांतिनाथ, जिनका प्रतीक हिरण था, मृग कह लीजिए। अजीतनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे, हाथी थे। देखिए, इन लोगों के बारे में केवल प्रतीक पूछता है, लेकिन आप देखेंगे प्रथम 23वें और 24वें तीर्थंकर, इनका हम लोग इतिहास में देखेंगे क्या रोल था। तो आइए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। मैंने बता दिया ना आपको कि पारस्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सांड, बैल या वृषभ। महावीर स्वामी का क्या था, तो सिंह था। ठीक। पारस्वनाथ का सर्प था। इतना हो गया। अब आइए देखिए, जैन धर्म के सम्मेलन या संगीतियां। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। कितने? 2 संगीतियां जैन धर्म में हुई थी। बौद्ध धर्म में तो 4 संगीतियां हुई थी, लेकिन जैन धर्म में 3। पाटलिपुत्र बिहार में आपका, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। सेकेंड वाला वल्लभी गुजरात में, उसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। प्रथम पाटलिपुत्र आपका बिहार, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। सेकेंड वाला तो वह आपका कहां पर हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, वह श्वेतांबर संप्रदाय के थे। वह वल्लभी आपका गुजरात में पड़ता, वहां पर जो है कि इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। 24वें तीर्थंकर पारस्वनाथ, जिनको पुरुषाधिनियम, इन्हीं का उपनाम पूछा जाता, आदिनाथ। तो 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ, इन्हीं का नाम पूछा जाता है कि आदिनाथ या पुरुषाधिनियम। पुरुषाधिनियम पारस्वनाथ या आदिनाथ। वह कौथे तीर्थंकर थे, तो वह 23वें तीर्थंकर थे पारस्वनाथ। पारस्वनाथ कहाँ के थे भाई, तो ये गाजीपुर के, अरे सॉरी बनारस के थे। इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम? माता का नाम था प्रभावती। पत्नी प्रभावती जो पत्नी थी, यह पारस्वनाथ की पत्नी थी। माता थी वामा देवी, नरवर्मन की पुत्री थी, और पिता का नाम था अश्वसेन, काशी के राजा थे। एक बार और देख लीजिए। माता का नाम
वामादेवी पत्नी प्रभावती, पिता अश्वसेन, जो पारस्वनाथ के अनुयायी थे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पारस्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। पारस्वनाथ के अनुयायियों को कहा गया, न कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को। आगे देखिए, इतना हो गया पारस्वनाथ के। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ही जो है कि जैन धर्म के क्या है? फाउंडर है, संस्थापक थे। जैन धर्म का एक कथन है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, यह जैन धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है कि जब यह 30 वर्ष के होते हैं तो समाज में जो है कि अनेक बुराइयां थी। समाज में अनेक बुराइयां थी। ब्राह्मणवाद था। पुरोहित, यह माना जाता है कि आज भी कि समाज का शोषित वर्ग है तो पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग ही जो है कि समाज का क्या है? शोषण करता है। तो यह जो है कि समाज में बहुत सी बुराइयां थी। तो उन बुराइयों को खत्म करने के लिए और सत्य की खोज करने के लिए महावीर स्वामी जो है कि 30 वर्ष की जब आयु थी उनकी, तो वह 30 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने घर त्यागा। कितने वर्षों में? 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा और सत्य की खोज करने चले गए। देखिए समाज में जो है कि समय समय पर लोगों ने समाज को एक नया दिशा बताया है। तब हम लोग देखते हैं कि समाज हमारा जो भारत वो महान बना है। तो समय समय पर अच्छे व्यक्ति आगे आए हैं, तभी जो है कि इस देश में रहने वाले भारत देश में रहने वाले लोगों का कल्याण हुआ है। मतलब पहले जो है कि बहुत बुराइयां थी। अंग्रेजों के समय में देख लीजिए, सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, दलितों के लिए अलग व्यवस्था थी, समाज उनसे अलग व्यवहार करता था। तो लोग समय समय पर आगे आए हैं, तब जाकर इस समाज में परिवर्तन हुआ है। जो बुराई थी वह खत्म होती चली गई। समय समय पर देखिए कोई भी चीज है समाज में, कोई भी सिस्टम है, वह हमेशा तो नहीं, कभी कभार के समाज में बुराइयां आती है। तो उनका सामना करने के लिए लोगों को आगे तो बढ़ना ही चाहिए। बढ़ेंगे तभी जो है कि समाज एक बढ़िया समाज बनेगा। ठीक, तो महावीर स्वामी भी सत्य की खोज में निकलते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में यह घर त्याग करते अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं। कहते हैं कि भाई मैं, बड़े भैया, मैं सत्य की खोज करने के लिए मैं ये घर त्याग देता हूँ और मैं जाऊंगा तो 12 वर्षों तक मैं तपस्या करूंगा। समय तो नहीं बताएं, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें लिखा गया है कि वह 12 वर्ष की कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, जब नौकरी मिलेगी तो शादी होगी, तो आगे की प्लानिंग आपकी है। ठीक, और इनकी प्लानिंग जो थी समाज को
व्याप्त बुराइयां और सत्य की खोज करना था। तर्क वितर्क पर ये धर्म जो है कि तर्क वितर्क पर ये लोग बौद्ध और जैन धर्म आगे निकलते हैं। तर्क पर धर्म के बारे में यदि बात की जाए तो तर्क पर होगा, न कि आपने जो कहा वो मान लिया। नहीं, ये नहीं सही है। तो तर्क होना चाहिए। जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। तो यह जो थी महावीर स्वामी थे, सत्य की खोज करने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे नंदीवर्धन अपने बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं और तपस्या करने के बाद जैसे आप मान लीजिए नौकरी यही पाना है आपको, तो आप बताएंगे ना कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या किया तब जाकर मुझे यह पोस्ट मिली, मुझे यह पद मिला, मुझे यह उपाधि मिली। तो ये 12 वर्ष यानी कि 30, 10, 40, 2, 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई, सत्य की खोज कर लिए। और यह घर त्यागते हैं तो एक जिम्ब्राम्भिक गांव, रिज्जु पालिका नदी, ठीक, जिम्ब्राम्भिक गांव, रिज्जु पालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे 12वें वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। देखिए, कुछ ज्ञान किताबी ज्ञान होते हैं, कुछ ज्ञान सामाजिक ज्ञान समाज से प्राप्त किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, कुछ ज्ञान जो है कि चिंतन से। तो पहले तो लोग चिंतन से ही ज्यादातर ज्ञान प्राप्त किए, चिंतन करने से भी ज्ञान प्राप्ति होती है। आज के जमाना में तो बुक से लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक ज्ञान ज्यादा है नहीं, ठीक। तो पहले चिंतन से ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तो यह देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। तो जिम्ब्राम्भिक गांव में रिज्जु पालिका के नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति होती है। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है महावीर स्वामी को, तो इन्हें कहा जाता है कैवल्य, केवलिन। कैवल्य का अर्थ होता है कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला, ठीक। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जो कि इनको उपाधि दी जाती है कि केवलिन की जिन विजेता निर्ग्रंथ बंधन रहित अरहत पूज्य निर्ग्रंथ जिन केवलिन, ठीक, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति को कैवलिन कहा जाता है, ठीक। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और कहा जाते हैं, जिम्ब्रिक गांव, रिज्जु पालिका नदी के तट पर, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए इनके जो कि महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हो गया तो उम्र कितनी हो गई? 42 वर्ष हो गई। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी, उनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शना या अनुजा, और इनके दामाद जो थे ना जामाली, दामाद जामाली थे। और जामाली ही जैन धर्म में प्रथम विरोधी बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में यानी कि 44 वर्ष में जैन धर्म में प्रथम मतभेद होता है। प्रथम मतभेद होता है जामाली जो महावीर स्वामी के दामाद थे। होता क्या है कि क्रियमाणिक एक सिद्धांत है, क्रियमाणिक सिद्धांत को लेकर मतभेद होता है और यही से महावीर स्वामी और जामाली में मतभेद होता है क्रियमाणिक सिद्धांत को लेकर। तभी जाकर जामाली जो है कि एक नए सिद्धांत को देते हैं, बहुरतवाद सिद्धांत, ठीक। जैसे जब तक कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो कार्य पूरा नहीं माना जाएगा, लेकिन क्रियमाणिक सिद्धांत कहता है कि कार्य करते ही कार्य पूरा हो जाएगा।
तो मतभेद हुआ तो महावीर स्वामी ने बहुरतवाद सिद्धांत दिया कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक वह कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक, सेकेंड विरोध होता है, सेकेंड उसमें बंटवारा हो जाता है। सेकेंड विरोधी होता है 30 गुप्त। महावीर स्वामी के 16वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में सेकेंड विरोधी बनता है 30 गुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली ही बना और प्रथम विरोधी भी जमाली बना। अन्य में शिष्य थे मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के। ये आजीवक संप्रदाय जो है कि भाग्य में विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष प्रथम महावीर स्वामी प्रमुख उपदेश ये राजगिरी आपका बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी पर इन्होंने अपना उपदेश दिया। इनको जो है कि निर्वाण जो मृत्यु हुई तो पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्ति होती है। पावापुरी जैन धर्म महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक, पावापुरी में। और यह उपदेश देते राजगिरी के देखिए विपुलाचल पहाड़ी भी लिख सकता है और बितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर इन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। उपाधि मैंने आपको बता दिया था, केवलिन, जीन, निर्ग्रंथ और अरहत। ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थ अंकर थे। ठीक, और देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में। पिताजी, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक, तो यह जैन धर्म है, जैनिज्म, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक, अगले क्लास में देखिए इसको हम लोग 2-3 भागों में कन्वर्ट कर जो है पढ़ेंगे। महावीर स्वामी को जो कि इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और देखेंगे कि महावीर स्वामी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। 2-3 क्लास में इनको हम कवर कर लेंगे जैनिज्म को। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक, प्रथम कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक, 23वें कौन थे, तो पारश्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगला नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।